Okay, student, today you will learn about the concept of circle. Okay, in very simple language. Clear? Here, a circle is a simple closed curve. Simple closed curve which is not a polygon. यानी सर्कल एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व होता है जो पॉलीगॉन नहीं होता है, क्योंकि पॉलीगॉन के लिए क्या चाहिए? लाइन सेगमेंट चाहिए। जबकि सर्किल आप देख रहे हैं, यहाँ सर्किल में लाइन सेगमेंट नहीं होती हैं, ये कर्व होता है, आर्क कर्व होते हैं इसमें। इसलिए सिंपल क्लोज्ड इसलिए है कि एक दूसरे को काटते हुए नहीं बन रहा है। तो ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट ए पॉलीगॉन। ओके, here when you draw a center by using compasses, then you put a pointer here and draw a pencil note like this. Okay, so then where you put the compasses pointer like this point here put and draw a circle. So this is a fixed point and draw your circle. So this fixed point is called center. Clear? This point is called center. This is center. Okay, center fixed point is called center. Here say this point is O, then O is a center of the circle. Clear? Now radius. What is radius? Radius is a line segment, you also say, or distance from center to a point on a सर्कल। इस सर्कल के ऊपर ऑन सर्कल, इस ऊपर कोई पॉइंट ले लें आप। सपोज कीजिए यहाँ एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया आपने ए। ओके, ए पॉइंट लिया। अब आपको इस सेंटर से डिस्टेंस का ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल के किसी ऊपर पॉइंट और सेंटर जो है, ये जो डिस्टेंस है आप ये देख रहे हैं, ये डिस्टेंस, इसको बोलेंगे रेडियस। तो ये रेडियस एक लाइन सेगमेंट है। ओके, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपको, इसमें बहुत सारे रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे और भी कर सकते हैं। सपोज ये हमने पॉइंट लिया बी। ओके, ये हमने पॉइंट लिया बी को और इस सेंटर को ज्वाइन किया, तो ये भी रेडियस और बहुत सारे पॉइंट्स इस लेके यहाँ ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस होगी। क्लियर हुआ? तो रेडियस कौन सी होगी? ओ ए भी रेडियस हो गई, ओ बी भी हो गई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियस आपके अकॉर्डिंग क्या हुई? ओ ए, लाइन सेगमेंट का साइन देंगे इसमें क्योंकि लाइन सेगमेंट होती है, एंड ओ बी आर रेडी ऑफ सर्किल आल्सो। रेडी जहाँ लिखा जाता है उसका मतलब वो एक से ज़्यादा है, तो हम दो की बात करें इसलिए रेडी मैंने कह दिया इसमें। क्लियर? तो इस तरीके से अब डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर क्या होता है? आप देखिए पहले सर्किल में डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से पास होता है और सर्किल के दो पॉइंट, जैसे आपने ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट बी है, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्वाइन किया, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास होने वाले एक लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। ओके, तो वो लाइन सेगमेंट होगी इसकी डायमीटर। तो यहाँ डेफिनेशन हम इसको लिखें तो लाइन सेगमेंट कनेक्ट्स टू पॉइंट ऑन सर्कल पासेज थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट है, पासेज थ्रू द सेंटर। वो ऐसी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए जो दो पॉइंट को कनेक्ट करेगी सर्किल पे। ओके, और वो किससे पास होनी चाहिए? सेंटर से। जैसे आपको इस डायग्राम में हमने बताया था, ये देखिए सर्किल का रहा और इसमें ये पी पॉइंट और दो पॉइंट को मिलाया, ऐसे बहुत सारे इसमें डायमीटर्स बना सकते हैं। आप इसमें कितने डायमीटर बना रहे हैं? इनफाइनाइट मैनी डायमीटर्स यू कैन ड्रॉ। एंड हाउ मैनी रेडियस? इनफाइनाइट मैनी रेडियस यू कैन ड्रॉ, है ना? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें पी बी जो है वो किसको शो कर रहा है? डायमीटर को, क्योंकि किससे पास हो रहा है? सेंटर से। ओके, तो हम इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखने का होगा
मैं एक ही बताया, आप बहुत सारे इसमें समझ सकते हैं। पी बी इज ए डायमीटर। क्लियर? ऐसे और भी बना सकते हो डायमीटर आप चाहे तो। देखिए समझने के लिए, जैसे आपने यहाँ से एक पॉइंट लिया, ये एस एक पॉइंट है, और इसको एक ऐसे सर्किल के सेंटर से पास होते हुए हमने ड्रॉ किया। देखिए इसे, ओके, ये ले लिया मेरे टी। तो ये जो एस और टी है ये भी क्या है, एक डायमीटर हो गया। ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं कि एस टी इज ए डायमीटर, एस टी is a diameter. Clear? Now come to next topic. This is chord. Chord क्या है? ये भी एक लाइन सेगमेंट है, कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन सर्किल। सर्किल पे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम यहाँ से बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ओके, दिस इज सर्किल। अब मैं इसको पॉइंट को यहाँ ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, ये ए बी, कहीं भी कर सकते। ये सेंटर से पास हो जाएगा तो डायमीटर बन जाएगा, वरना ये कोड होगा। डायमीटर भी एक कोड होता है जो सेंटर से पास होता है। जैसे मैंने ये किया है ना, इस पॉइंट को मिलाया पी क्यू, यहाँ मिलाया टी आर, ये सब क्या है, ऐसे जो पॉइंटों को, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन सर्किल। सर्किल के 2 पॉइंट को कनेक्ट करने से जो बनती है वो कोड। तो यहाँ कोड क्या क्या हो गया, कोड भी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी, पी क्यू, टी आर, आर कोड्स। ठीक है, इसके भी बहुत सारे कोड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके ये कोड हुआ। ओके, अब लेते हैं आर्क। आर्क इज ए पोर्शन, समझिए यहाँ पोर्शन मतलब पार्ट, पोर्शन ऑफ ए सर्किल का एक पार्ट है। तो सर्किल तो ये है, ये जो आप राउंड देख रहे हैं सर्किल है। यहाँ कहीं से भी पार्ट कर दे, सपोज कीजिए आपने यहाँ से लेकर ये पार्ट, इतना पार्ट इसको कट किया, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट कट किया, इसको नाम दिया मैंने, ये ए पॉइंट है और ये बी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस सर्किल का एक पोर्शन कट किया, तो ये क्या कहलाएगा, इतना ए बी जो है वो आर्क कहलाएगा। क्लियर? तो आर्क को हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो ऐसे, जैसे ए बी एक आर्क है, तो ए बी आर्क के ऊपर ऐसे हम लाइन देंगे, क्योंकि आर्क हमेशा ऐसे राउंड में होता है, तो इसके ऊपर भी ए बी लिखेंगे, तो इससे हो जाएगा। इसको रीड करेंगे आर्क ए बी। इसको कैसे रीड करेंगे, आर्क ए बी, ओके, ऐसे इसको रीड करेंगे। ऐसे और भी ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक इसका पार्ट किया, टुकड़ा किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है पी और ये है क्यू। क्लियर? तो ये पार्ट के बहुत सारे पार्ट अलग अलग करके देख सकते हैं। तो ये पी क्यू भी इसका पार्ट हो गया, ये भी क्या है, आर्क हो गया। इसको भी मैथमेटिकली हम लिख देते हैं पी क्यू, आर्क का साइन दे देंगे, आर्क पी क्यू। रीड इसको वैसे ही करेंगे, रीड इसको करेंगे आर्क पी क्यू। क्लियर? इस तरीके से इसको आर्क का कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद हम लेते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ओके, सेक्टर क्या चीज़ है, अब इसको थोड़ा सा समझिए। सेक्टर, सपोज कीजिए इसका एक सेंटर है, पहले मैं आपको इसको बताता हूँ सेक्टर बनता कैसे है। ये इसका सेंटर है, यहाँ 2 पॉइंट है कोई भी, सपोज कीजिए ये 2 पॉइंट है, एक ए है और दूसरा बी है, ये पॉइंट। यहाँ से आप रेडियस बनाइए, इस ए पॉइंट से इसकी रेडियस बनाइए, ये रेडियस बन गई। यहाँ से एक रेडियस बनाइए, ये रेडियस बन गई। ये 2 रेडियस और एक ये आर्क, ये जो आर्क देख रहे हैं, आर्क और 2 रेडियस से जो एनक्लोज हो, एनक्लोज का मतलब बंद हो, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। क्लियर? ये सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया। इसमें 2 सेक्टर हो गए, एक ये बनाया, एक ये बार भी बन गया। ये भी देखिए 2 रेडियस और एक आर्क से, ये आर्क भी, ये भी तो आर्क है, इससे भी बन रहा है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, बस इतनी है। इसको छोटे और बड़े के नाम से, इसको लार्ज सेक्टर और स्मॉल सेक्टर के नाम से भी हम माइनर, छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये बार, बड़े वाला बार दिख रहा है, इसको मेजर बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ए रीजन विच एनक्लोज्ड, एक रीजन, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र विच एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, किस किस से एनक्लोज होना चाहिए, एन आर्क। देखिए आपने एक आर्क लिया, ए बी, ये आर्क एंड ए पेयर ऑफ रेडी, ए पेयर ऑफ रेडी मतलब 2 रेडियस,
ये पेयर हो गया ना, ये दो रेडियस को लिया और एक आर्क लिया, तो इससे जो एनक्लोज्ड रीजन हुआ ये वाला रीजन, ये पूरा क्या कहलाएगा, दैट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, ये भी सेक्टर है और ये बार जो बन गया ये भी ऐसे ही बन रहा है, ये आर्क है बड़ा, देखो ये मेजर आर्क बोलेंगे इसको, और ये मेजर सेक्टर बन जाएगा बार वाला, ये जो बार देख रहे हैं व्हाइट में। क्लियर? तो इसको मैथमेटिकली लिखें कैसे, जैसे मान लो इस सेक्टर को हमें लिखना है तो हम लगा देंगे ए ओ बी, इसका नाम लिख देंगे सेक्टर ए ओ बी, ऐसे सेक्टर ए ओ बी, क्योंकि इसके ऊपर ये है तो आप चाहें तो इसको ए ओ बी लिख के उसमें सेक्टर का ऐसे निशान भी दे सकते हैं। तो ऐसे सेक्टर बनाना है, ऐसे और भी आप देखिए इसमें सेक्टर और बना सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया और ये आर्क लिया। क्लियर? ये कौन सा आर्क लिया, ये वाला आर्क क्या होता है, इसका सर्किल का पार्ट, ये आर्क लिया और ये दो इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाले पॉइंट, सपोज ये पी है और ये क्यू है। ओके, तो ये जो पार्ट बना ये, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ओके, इसको भी हम क्या लिखेंगे, सेक्टर, अगर हम लिखना चाहें इसको सेक्टर पी ओ क्यू। ओके, पी ओ क्यू, आप ओ पी क्यू लिख दो एक ही बात है, ये पी ओ क्यू सेक्टर हो गया। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों सेक्टर के बारे में समझ में आ गया। अब समझिए सेगमेंट, तो इसका दूसरा और पार्ट है सेगमेंट। ओके, सेगमेंट क्या होता है, ये भी एक रीजन होता है विच एनक्लोज्ड, ये भी बंद होता है बाई एन आर्क। अब ध्यान की एक आर्क हो एंड एक कोड, और एक कोड हो, और सर्किल के एक आर्क और कोड के बीच में जो पार्ट बनेगा, रीजन बनेगा, जैसे मैं आपको एक बना के बताता हूँ। इस सर्किल में देखिए, इस सर्किल में सपोज कीजिए 2 पॉइंट लिया मैंने, एक ए और एक पॉइंट ये बी। क्लियर? इसको ज्वाइन करूँगा तो क्या बनेगी, कोड बन गई। इस सर्किल की कोड जो आपको मैंने पहले बताया, ये कोड बन गई। ये कोड और ये आर्क, कौन सा आर्क, ये वाला आर्क, तो ये वाला जो पार्ट बन गया इसको बोलेंगे सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेगमेंट। अब इस सर्किल के भी 2 पार्ट हो गए, आपको पता है अगर ये ड्रॉ करेंगे तो एक पार्ट ये हो गया, ये तो ये भी एक सेगमेंट बन गया। ध्यान रखना, ये भी जो व्हाइट नजर आ रहा है ये भी एक सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा और ये माइनर सेगमेंट। तो बच्चों क्लियर रहना है, सेगमेंट का मीनिंग इस सर्किल के अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ऐसे जो पार्ट एक कोड और आर्क से बनने वाला जो रीजन होगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। और अगर हम 2 रेडियस और आर्क लें, जैसे हमने पहले बताया था, ये देखिए 2 रेडियस और अगर आर्क लें तो दैट इज एनक्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड सेक्टर। ओके, एंड इफ यू टेक ए कोड and an arc, this is a chord, this is an arc, and that enclosed region is called segment. Okay, so here also 2 segment, this is major segment, ये बड़ा है इसलिए इसको मेजर सेगमेंट कह सकते हैं, और ये माइनर सेगमेंट। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ इसको अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए। देखिए यहाँ से चलिए ए बी ए, ऐसे वापस आ जाइए क्योंकि क्लोज है ना, ए बी ए, ऐसे हम लिख सकते हैं सेगमेंट ए बी ए। ये देखिए बंद हो गया ना, इसको पूरे को हम सेगमेंट ए बी, और सेगमेंट ए बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये पार्ट आ जाता है। तो इस तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब हम बात करते हैं सर्क्यूफ्रेंस। और सर्क्यूफ्रेंस क्या होता है, सर्क्यूफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड, सी दिस डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूफ्रेंस। सर्क्यूफ्रेंस होगा, ये सर्किल है ना, इसकी जो बाउंड्री है जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में, ये बाउंड्री जितनी डिस्टेंस है यही सर्क्यूफ्रेंस है। क्लियर? अब एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, इंटीरियर और एक्सटीरियर। जैसे इसके अंदर कोई पॉइंट लिख दें तो वो आपका क्या होगा, इंटीरियर। और अगर बार कहीं भी लिख दे, बार यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ये पॉइंट लिख दें तो वो एक्सटीरियर पॉइंट होता है। ये आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। और ऑन द सर्किल की बात की जाए तो ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर, इसके ऊपर कोई पॉइंट, जैसे ए ऑन द सर्किल है, बी ऑन द सर्किल है, क्योंकि पॉइंट बी कहाँ है, सर्किल के ऊपर है। क्लियर? इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है।